हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि दिवाली के 6 दिन बाद होती है छठ पूजा, तो आज वही है। तो आज है शाम का पहला अर्घ। तो यहाँ पे मेरे घर के पास रहती है मौसी, घर के पास नहीं, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स दूर रहती हैं। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ उनके घर। उन्होंने बुलाया था छठ पूजा के लिए। तो मैं हर साल, मतलब देखा जाए तो हर साल 4-5 सालों से जा रही हूँ। और यहाँ पे शाम का अर्घ की तैयारी हो रही है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और इस बार ज़्यादा लोग नहीं आए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पानी में उतरने की दिक्कत होती है, जिस कारण से यहाँ पे लोग स्किप करने लगे आना। फिलहाल यहाँ पे 2-3 लोग हैं, लेकिन प्रसाद के वक्त नेक्स्ट डे बहुत लोग आ गए थे, काफ़ी लोग आ गए थे। तो यहाँ पे बस मौसी बैठ गई हैं अपना सब सामान लेके। उधर एक आंटी जी हैं, वो भी कर रही हैं। और बगल में अंकल लोग खड़े हैं। मंदिर भी है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो ये है शाम का समय, शाम को बज रहे हैं इस समय आई थिंक 5 बज रहे हैं। और हम लोग मैं 3:45 तक आई थिंक पहुंच गई थी। और उसके बाद फिर वहां से हम लोग निकल गए हैं, क्योंकि साढ़े 5 या 5:45 का समय था आपका सूर्य अस्त का। तो सूर्य अस्त और सूर्य उदय 2 जगह दी जाती है, अर्घ दिया जाता है सूरज को। तो उगते सूरज और ढलते सूरज। तो सबसे पहले ढलते सूरज को दिया जाता है, जो कि हम लोग आ गए हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे सुबह सुबह, मेरे ख्याल से 6:45 बजे का टाइम है सूर्य उदय का, लेकिन उससे पहले आना पड़ता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 5 या 5:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल अभी तो शाम का देना है, तो यहाँ पे शाम की पूजा हो रही है। और यहाँ पे सूप से पूजा होती है। सूप में सारे फल रखे जाते हैं, सब पूजा होती है। सूप चढ़ना जिसे बोलते हैं, बस वही होता है। यहाँ पे सूप से दिया जाता है। तो यहाँ पे मौसी कर रही है पूजा की तैयारी। और यहाँ पे सब चढ़ा रखा है मौसी ने। यहाँ पे जो भी चढ़ाते हैं, सब जगह अलग अलग होता है, सारे जगह का मतलब करते बहुत लोग हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जगह के ना थोड़ा थोड़ा रिचुअल्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मौसी कर रही है, ये मौसी का है। तो यहाँ पे सूरज देवता ढलने के लिए तैयार है। वो लालिमा जैसी आती है ना, वो आ गई है। तो बस मौसी जा रही है नीचे, पहले दिया लगाएंगी, फिर उनको अर्घ देंगी यहाँ पर। और मैं यहाँ पे ऊपर ही हूँ, ताकि देखो कोई दिया वगैरह सब जल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर ही खड़ी हूँ। तो यहाँ मौसी ने दे दिया, अर्घ दे चुकी हैं। और ये जो इतना बड़ा पेड़ दिख रहा है आपको, इसी के पीछे जो है सूरज देवता ढल रहे हैं। तो मैं उन्हीं को ढूंढने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहे हैं, या फिर कैमरे में नहीं आ रहे हैं। है इन्हीं के पीछे, मुझे पानी में दिख रहे थे, लेकिन पेड़ के पीछे नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग आ गए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ। तो घर जाते वक्त ये जो टोकरी होती है, ये सर पे लेके चलना होता है। ये एक मतलब रिचुअल्स भी है। और बहुत तो नहीं चलते, लेकिन वैसे चलना चाहिए छत पे, सॉरी सर पर लेकर। तो बस यहाँ पे हम लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग आएंगे सुबह, क्योंकि शाम का अर्घ हो गया है। आधा घंटा हम लोग बैठ लिए हैं, मतलब अर्घ देने के बाद हम लोग आधा घंटा बैठने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। जैसे कि मौसी ने व्रत रखा हुआ है, तो मौसी आज कुछ नहीं खाएंगी, कुछ नहीं पिएंगी। कल क्या अर्घ देने के बाद, पूजा करने के बाद घर पर आएंगी, फिर वो पहले खाएंगी, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। तो फिलहाल आज का जो अर्घ का प्रोग्राम था, वो हो गया है समाप्त। और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। राजा और मौसा जी दोनों कार लाए, तो सब लोग कार में बैठ जाएंगे। और कार बैठ के आराम जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन भी कर ले, मैंने कहा फोटो खींच ले। तो ये मौसी की एक फ्रेंड है, साथ में ये भी आई थी।
तो चलिए घर चलते हैं, उसके बाद अब मिलेंगे आपसे सुबह, क्योंकि अब हो रही है शाम तो अंधेरा भी हो चुका है यहाँ पर। लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे मोर दिख रहे थे। रुशिल तो बहुत मोर से खेल रहा था, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वो उसके नसीब में नहीं था कि वो उसे पकड़ पाए, क्योंकि उसे मोर का पकड़ना मतलब बहुत ही टफ काम है। तो चलिए चलते हैं घर और मिलते हैं अब कल। तो राजा यहाँ मुझे छोड़कर मौसी के घर वो जा रहे हैं वापस अपने घर, यानी कि घर जा रहे हैं, क्योंकि घर नहीं छोड़ सकते हैं खाली। तो इस वजह से वो घर जा रहे हैं और मैं आज रात पूरी रहूँगी मौसी के यहाँ। तो यहीं पे हम खाएंगे पिएंगे और फिर सोएंगे, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर मौसी के लिए भी खाना बनाना है, ताकि मौसी अपना दूसरा काम करेंगी, मैं इधर काम कर दूँगी, मौसी वो काम करेंगी, मैं ये काम कर दूँगी। कुछ काम करके मिलकर बांट लेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो राजा गए यहाँ आगे से गाड़ी को टर्न करने, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी टर्न नहीं हो सकती थी। तो आ गए हैं राजा गाड़ी टर्न करके, और अब ये जा रहे हैं घर, और ये भी सुबह 5 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, मतलब मौसी के घर तक आ जाएंगे सुबह 5 बजे। तो गाइस सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मैंने वहाँ पे खाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ में सब्जी काट रही हूँ मैं यहाँ पर, और ये कैमरे में ना ये लगता है जो कुकर चढ़ा रखा था ना उसी की स्टीम का ब्लर आ गया, जिस कारण से कैमरा बिल्कुल ब्लरिंग दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। खैर यहाँ पे हम खाने बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मौसी उधर काम कर रही है तो मैंने सोचा इधर मैं कर लेती हूँ। तो फटाफट खाना बनाने के बाद फिर तैयार भी होना है, नहाना भी है, और अभी बच्चे और बाकी सब लोग सो रहे हैं। राजा अभी आए नहीं हैं, लेकिन वो उनको मैंने फ़ोन लगा दिया था तो पता चला वो नहा रहे थे, उठ चुके हैं और वो निकलने वाले हैं। तो चलिए जब तक राजा का करते हैं वेट, और मैं इधर खाना बनाती हूँ तो मौसी उधर काम कर लेंगी, फिर तैयार भी होना है, जाना है, क्योंकि 6:45 बजे का जैसा कि मौसा जी बता रहे टाइम है। तो उस हिसाब से हम कम से कम 5:30 बजे तक तो निकल ही जाए, ताकि आधा पौन घंटा वहाँ बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे। फिर अच्छा लगता है कि अंधेरे से उजाला होते हुए देखने में। तो चलिए यहाँ पे मैं खाना सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ, सब्जी काट के छोंक दी हूँ। इतने में मौसी आके बोलती हैं कि जानी तू ऐसा कर नहा ले, और मैं जाके तब तक सब ये छोंक देती हूँ, आ गया काम। तो बस तो मैंने सोचा ठीक है फटाफट नहा लेते हैं, तो नहाए रहेंगे तो तैयार होने में टाइम नहीं लगेगा। तो बस मैं यहाँ पे जा रही हूँ अब नहाने, और मौसी यहाँ पे जो थोड़ी बहुत है वो मौसी सब्जी को छोंक देंगी। फाइनली हो गए हम लोग तैयार, और अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए, आई मीन घाट पे। चलो फटाफट मौसी के लिए गर्म पानी कर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ घाट पे, और सुबह सुबह का नज़ारा देखने लायक था। कितना अच्छा लग रहा था, अंधेरा अंधेरा, ठंडी ठंडी हवा, पानी के पास से बैठना, मतलब बहुत अच्छा सा फीलिंग हो रहा था। और ये हर साल रहता है तब बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे इन लोगों ने आग जला रखी है, जो अंकल लोग थे और जो बड़े बड़े लोग हैं वो वहाँ पे हाथ सेक रहे हैं। तो रुशिल और आशीष सब लोग चले गए हैं और हम लोग यहाँ बैठ गए हैं। मौसी यहाँ पूजा कर रही हैं, वो मंदिर गई हैं पूजा करने। तो मैं यहाँ बैठ के लाओ देखो, वो अंदर आपको दिखेगा एक मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे भी पूजा होती है। तो मौसी पहले यहाँ पूजा करेंगी, उसके बाद नीचे जाएंगी अर्घ देने। अभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं सूरज देवता जी का, वो कब उदय होंगे। फिलहाल रात का सीन कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है लाइटिंग वगैरह, इतना सुंदर लग रहा है ना। और बगल वाली आंटी उन्होंने मोबाइल पे छठ के गाने चला रखे हैं, जो कि सुन और अच्छा, मतलब एक माहौल क्रिएट हो रहा है सच में, जैसे छठ का फीलिंग आ रहा है। मैं वही कह रही थी आयुष से कि आयुष कोई स्पीकर रहता ना वायरलेस, तो वो ले आते तो थोड़ा साउंड अच्छा लगता, लेकिन वो कह रहा दीदी मेरे पास वायरलेस तो नहीं है, वायर वाला है तो लगाते कहाँ। खैर वो बात अलग है, लेकिन गाना बहुत अच्छा लग रहा था। राया ने कार में भी बजा दिया था वो गाना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है वो पूजा, सॉरी प्रसाद कह रही हूँ, हाँ प्रसाद ही है। और ये मौसी कर रही हैं पूजा।
तो मैं यहाँ पर नीचे आ गई थी और उसके बाद फ़ोन मैंने राजा को दे दिया था और राजा फ़ोन को जेब में रख के चलते बने, तो जिस कारण से बिल्कुल आगे का वीडियो बन ही नहीं पाया। उसके बाद मैं फिर ऊपर आई, मेरे को लगा बना रहे होंगे लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, उनको एक्चुअली आइडिया नहीं था इतना। और फिर उसके बाद वहाँ ऊपर आकर देखा तो फिर मौसी मतलब सारी रिचुअल से तो ख़त्म हो गया। उसके बाद मौसी ने हम नीचे अर्घ वगैरह सब दे दिया उगते सूरज को, और यहाँ पे अब बांट रही है मौसी प्रसाद। सबको प्रसाद बांटा जाता है। सब करने के बाद ठेकुआ जो मेन प्रसाद है वो, और फल, मतलब जो भी चढ़ता है आपको सूप में चढ़ाते हैं, मेन प्रसाद जो है वो ठेकुआ होता है। ठेकुआ मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, तो वो प्रसाद मेन होता है और उसका फिर फल मिलाकर सबको दिया जाता है। तो बस यहाँ पे वही प्रसाद मांग रही हैं। और ये प्रसाद मतलब आई मीन ये पर वैसा है कि इसमें लोग मांग मांग के प्रसाद लेते हैं कि हमको भी दो, हमको भी। तो बहुत भीड़ लग जाती है प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ पे आयुष जो नारियल चढ़ाया था उसको फोड़ के उसका पानी निकालने में स्ट्रगल कर रहा है, और निकाल भी देता है और नारियल को फोड़ भी देता है। वहाँ फोड़ने का कारण ये था कि वो प्रसाद फिर सब में बट जाएगा, बस जिस कारण से आयुष वहाँ फोड़ रहा था। फोड़ने के लिए सीधे जाना है? जाओ तुम सीधे जाओ। नहीं बेटा गाड़ी धर लेगी, तुम सीधे कैसे जाएंगे खुद बताओ। तो सीधा वहाँ से लॉन्ग टर्न ले लेंगे। लॉन्ग टर्न भी तो ले सकते हैं। नहीं ले सकते ना लॉन्ग टर्न। चलो फाइनली हो गया है पूजा का समापन, चले घर। मुझे पता है क्या बेटा आगे अलाउ नहीं कर रहे ना बेटा, तभी तो यहाँ से रास्ता बना दिया है। कार से नहीं बोल रहा तो वापस से घूम के आना पड़ेगा। तो क्या होगा? तो पापा है जो पापा तो ना ले जा रहे। चलो लाओ, चलो मैं चलती हूँ। गया है सारे इक्विपमेंट जो लगा हुआ है टेलीस्कोप वगैरह वो सब देखने। प्लेट में चढ़ाया ये मान्यता की बात है। वो अलग अलग एरिया का जो है ये कोई फाइनली आ गई हूँ मैं, अब जा रही हूँ कपड़े चेंज कर रही थी फटाफट और थोड़ा काम करती हूँ। काम बहुत सारा फैला हुआ है, राजा को नाश्ता भी देना है बनाकर। तो चलिए फटाफट कपड़े चेंज कर लेते हैं। और ये है मेरी चंदेरी की साड़ी, सॉरी महेश्वरी की साड़ी।